मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में कला विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 830 आईक्यू के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सर्वप्रथम हम आलेखन पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंगों की संख्या 2 होती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में रंगों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में क्या कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो सामान्यतः आपने पढ़ा होगा द्वितीयक रंगों की संख्या 3 होती है। तो दिए गए ऑप्शन में देख रहे हैं 3 विकल्प नहीं है, तो इसलिए इसको कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि कितने द्वितीयक रंग होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में से सबसे मोटे वृक्ष का नंबर कौन सा होता है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में सबसे मोटे वृक्ष का नंबर 6 होगा, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो सबसे हल्की लाइन एच की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी पेंसिल हल्की होगी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर सी 2H सही है। 2H नंबर की पेंसिल दिए गए विकल्पों में सबसे हल्की होगी। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें में दिया क्या नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं हरा द्वितीयक रंग है, नारंगी द्वितीयक है, लाल प्राथमिक रंग है, बैगनी भी द्वितीयक है। इसमें हमारा ऑप्शन सी लाल सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है। तो दिए गए विकल्पों में 2B नंबर से खींची गई लाइन डार्क होगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में क्या निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में द्वितीयक रंग नारंगी है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, नीले में क्या लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो नीले में लाल रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है, ऑप्शन ए सही है। 13वें प्रश्न में दिया है, 13 में कह रहा पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है क्या सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही है। 15वें प्रश्न में बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में क्या पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो पीले में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग बनता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में क्या किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में दिया है क्या आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है,
तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब हम प्रावैधिक कला पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रावैधिक कला पर आधारित पहला प्रश्न दिया है, क्या समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर की संख्या 10 होती है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। तो पांचवें में वृत्त का आकार कैसा होता है? तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं वृत्त का आकार ऑप्शन बी पर दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है, क्या संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी होती है? तो संपूर्ण कोण की माप हम जानते हैं 360 अंश होती है। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं ए नंबर पर दिया गया चित्र त्रिभुजाकार है। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें में क्या 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को हम जानते हैं सरल कोण या रिज्ज कोण कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नौवें में इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया आकार आयताकार है। 10वां है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में दिया है, क्या रेखा किसे कहते हैं? हम जानते हैं रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इसमें ऑप्शन ए सही है। 12वें प्रश्न में मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर 0 लिखा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 13वें प्रश्न में समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें में कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा? क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें एक कोण 90 दिया है, तो शेष दूसरे कोणों का योग भी 90 अंश होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 15वें में यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कोण होगा, तो दूसरा भी 30 अंश का होगा, तभी जाके 30 + 30 60 अंश के बराबर बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में दिया है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप हम जानते हैं बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें में दिया करा गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो दिए गए विकल्पों में 2B नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं डार्क होंगी। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वें प्रश्न में, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो यदि एक वृत्त में 120 अंश का बन रहा है, तो दूसरे वृत्त में बनाएंगे तो देखते पूरा 360 अंश होता है। 360 से 120 घटाएंगे 240 अंश मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 19वें प्रश्न में हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो दिए गए विकल्पों में 2H नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं सबसे हल्की होंगी। इसके बाद 20वां प्रश्न दिया है, 20वें प्रश्न में क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं जिसकी तीनों भुजाओं के से बने अंतःकोण बराबर होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए सही है। इसके बाद इसके अगर खंड खा के प्रश्नों को देखें, तो खंड खा में देख रहे हैं स्पष्ट दिया है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक भाग ही करना है। इन 3 भागों में से हमको कोई एक भाग करना होता है।
तो देख रहे हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत दिया है, दी गई ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। गांव का दृश्य, झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत दिया है, जो कि आप देख रहे हैं कुल आ बा शादा पाठ मिला करके 30 नंबर का है। इसके बाद इसमें अगर हम आलेखन कला के अंतर्गत देखें तो आलेखन में दिया है अपनी ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन बनाइए। इसमें फर्श के मध्य भाग में कमल के पुष्प, पत्तियां, कलियां, तितली की सहायता से इस प्रकार से देख रहे हैं ये आलेखन कला के अंतर्गत है। और फिर इसमें प्राविधिक कला के अंतर्गत तो देख रहे हैं निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें कोई 3 प्रश्न करना है। इसमें आ नंबर में एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका परिमाप दिया है और तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है। दूसरा है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है जिसके अंतर्गत कह बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। और श नंबर में त्रिभुज की रचना जिसकी तीनों भुजाएं हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना करनी है। फिर दा नंबर में एक साधारण मापनी के लिए है और या नंबर में एक आयत की रचना करनी है जिसका क्षेत्रफल दिया है और फिर आयत के बराबर वर्ग की रचना करनी है। खंड गा देख रहे हैं स्मृति चित्रण का है, तो ये अनिवार्य होता है करने के लिए। तो दिया है इस प्रश्न में कह रहा 2 भाग आ और बा हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। आ नंबर में किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो देख रहे हैं दिए गए में से कोई एक चित्र बनाना है और खंड बा में से भी कोई एक चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से ये संकेतांक 830 IQ का प्रश्न पत्र है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।